हेलो फ्रेंड, कैसे हो। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। झाड़ू का यह उपाय बना देगा आपको माला माल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके घर में पड़ी हुई टूटी हुई झाड़ू धूल और कचरा ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत को भी बदलने की ताकत भी रखती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। झाड़ू को हम रोज प्रयोग में लाते हैं, वहीं देवी लक्ष्मी की कृपा को भी बुला सकते हैं और झाड़ू माता लक्ष्मी को नाराज भी करती है। ऐसे में एक झाड़ू से आप ना सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा और ना दरिद्रता को भी दूर कर सकते हो, बल्कि कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हो तथा अपने घर में धन दौलत भी ला सकते हो। माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न भी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि सही दिशा सही दिन पर उपयोग करना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि झाड़ू को अगर रात में लगाया जाए तो आपके जीवन में क्या होगा, तथा आपको पता है कुछ दिनों पर अगर झाड़ू खरीद कर लाया जाए तो लक्ष्मी के घर छोड़ने जैसा माना जाता है, तथा झाड़ू को अगर लाल धागे से बांध कर रख दिया जाए तो धन को खींचता है। माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है। हमारे पुराणों में, वास्तुशास्त्र में और मान्यताओं में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा नियंत्रण और भाग्य बदलने का यंत्र माना गया है। ऐसे में शनि दोष, विवाद बढ़े और दरिद्रता, इन सभी को एक झाड़ू ठीक कर सकता है। लेकिन जब तक आप सही तरीके से अपनाए गए, जब लोगों के घरों में झाड़ू टूट जाता है तो लोग उसे घर से यूं ही बाहर फेंक देते हैं और ना ही समय देखते हैं और ना ही वार देखते हैं। उन सभी को यह बताना ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना जीवन में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आ सकता है। इसीलिए झाड़ू को देखने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो चलिए कि अगर हम जानते हैं घर में झाड़ू पुरानी रखी है या फिर टूटी है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और किस दिन हमें झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए और किस समय लाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी आपके घर में धन सुख समृद्धि बनाए रखें तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ना लिखना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर झाड़ू टूट गई है या पुरानी हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, झाड़ू को शनिवार के दिन निकालें। झाड़ू को शनिवार से संबंधित माना गया है और शनिवार का दिन स्वयं भगवान शनि का है। इसीलिए टूटी या पुरानी झाड़ू को घर से निकालने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना जाता है। इससे व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान शनिदेव सफाई और श्रम के प्रतीक हैं। झाड़ू को भी अपना एक माध्यम मानते हैं। ऐसे में अगर टूटी झाड़ू या फिर बहुत पुरानी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होने लगती है जो आपके घर में लक्ष्मी आने से रोक सकती है। इसीलिए आपको टूटी या पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन ही निकालना चाहिए। घर से गुप्त स्थान पर रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, जब आप झाड़ू को फेंकने जाते हो, खुले या सार्वजनिक स्थान पर फेंकना अशुभ माना गया है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है तथा उसे अपमानित करना माँ लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। इसीलिए टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू को ऐसे कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए और फेंकते समय यह ध्यान रखें कि झाड़ू जहां डाल रहे हो किसी के पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। किसी कपड़े में लपेटकर एक कोने में रख दें या फिर बहुत बहते हुए जल में शनिवार के दिन प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान नहीं होता है और आपके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। उसके बाद आप नया झाड़ू खरीद कर ले आएं और उसकी पूजा करके उसे इस्तेमाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 3 के। झाड़ू को जलाने से बचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, फिर चाहे वह कितनी पुरानी क्यों ना हो या टूटी हो।
झाड़ू को हमेशा आग से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आर्थिक स्थिति आपके घर की खराब होती है और उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती हैं और वह क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में आपको बहुत गंभीर स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, अचानक से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर की स्थिति खराब हो सकती है तथा बरकत रुक सकती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को झाड़ू आग में नहीं जलाना चाहिए। साथियों, साथ यह भी कहा गया है कि झाड़ू को जलाने से राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों का कुप्रभाव बढ़ता है और ऐसे में परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो बढ़ते हैं नंबर 4। झाड़ू सर या पैरों से नहीं छूना चाहिए और इन दोनों चीज़ों से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप पैरों से झाड़ू को हटाते हो तो यह माता लक्ष्मी का अपमान होता है और झाड़ू को कभी भी सिर पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में यदि झाड़ू कभी धोखे से आपके पैरों में लग गया हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसको तुरंत उठाकर अपने माथे से लगाकर रख देना चाहिए और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप बार बार पैरों से झाड़ू हटाते हो तो आपके घर की स्थिति, व्यापार में हानि, धन संबंधी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं झाड़ू को कभी भी सर पर नहीं रखना चाहिए उठाकर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दुर्भाग्य घर में बुला सकते हो। तो इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। नंबर 5, टूटी झाड़ू से सफाई। अगर आपके घर में टूटी झाड़ू से सफाई करते हो या उसका उपयोग करते हो तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी गई है। टूटी झाड़ू कभी भी उपयोग में नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, इसीलिए उसका उपयोग करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। ऐसे में आपके घर में तनाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी टूटी झाड़ू इस्तेमाल करते हो तो उसका असर उल्टा हो जाता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास नहीं करती हैं जहाँ पर झाड़ू साफ सफाई और घर में सफाई, वहाँ पर हमेशा निवास करती हैं। जहाँ पे सफाई होती है माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं और झाड़ू साफ सुथरी घर में ही कई सफाई से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और साथ ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा साफ सफाई करके ही रखना चाहिए। पूजा स्थल से दूर। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी पूजा स्थल या मंदिर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में दरिद्रता को हटाने की शक्ति होती है। ऐसे में पूजा का स्थान जहाँ देवता वास करते हों वहाँ पर झाड़ू तथा किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर टूटी हुई झाड़ू या पुरानी झाड़ू मंदिर के आसपास होती है तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप भी मंदिर के आसपास झाड़ू रखते हो तो तुरंत उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध होता है। गंदगी टूटी झाड़ू मंदिर के आसपास होती है तो वातावरण अशुद्ध हो जाता है और देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में घर में कलेश होने लगते हैं, धन की कमी होती है तथा हमको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप साफ सफाई रखते हो तो ऐसे में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपकी अधूरी इच्छा पूरी होती है और घर में बरकत आती है। इसलिए मंदिर से झाड़ू को हमेशा दूर रखना चाहिए। झाड़ू हमें किस दिन खरीदना चाहिए तथा किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है तथा इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक नाम लेकर
झाड़ू को खरीदना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना गया है और शुक्रवार को झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है और हमेशा के लिए आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। ऐसे में शुक्रवार वाले दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हो तो आपके घर में दरिद्रता बाहर जाती है और धन संपत्ति को आकर्षित करने में सहायक होती है। ऐसे में शनिवार के दिन अगर आप झाड़ू को खरीद कर लाते हो तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा शनिवार वाले दिन झाड़ू को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को झाड़ू खरीदने से धन में हानि हो सकती है। इसीलिए शुक्रवार वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए व्यक्ति को शुक्रवार वाले दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष दिन ऐसे में भी जहां पर झाड़ू लाना या खरीदना अशुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि गुरुवार, मंगलवार तथा रविवार, इस दिन झाड़ू लाना निषेध होता है। रविवार सूर्य का दिन है और झाड़ू लाने से ऊर्जा और तेज घटता है तथा मंगलवार को झाड़ू लाने से घर में कलेश तथा रक्त संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और मंगल दोष बढ़ता है तथा गुरुवार को झाड़ू लाने से गुरु ऊर्जा समाप्त होती है तथा दरिद्रता मानसिक बेचैनी को आमंत्रित करता है। ऐसे में इन दिनों पर झाड़ू लाना अशुभ माना गया है और हमें बचना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य भी कमज़ोर हो जाता है। आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन में ये 3 दिन ऐसे हैं जिन दिन हमें झाड़ू बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीद कर झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में जमीन के बिल्कुल पास रखना चाहिए। यहाँ पर रखने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। झाड़ू को उत्तर या पूर्व दिशा यानी ईशान कोण या पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं तथा आपके घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन दिनों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या होता है? झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय सुबह सूर्य उदय के बाद तथा दोपहर 11 तक होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध होता है और शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। ऐसे में जब आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो तो नकारात्मक ऊर्जा को दुष्प्रभाव को दूर करते हो। इसीलिए सुबह के समय उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना निषेध माना गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है तथा व्यवसाय में हानि हो सकती है, धन सुख समृद्धि में हानि होती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू चमत्कारिक उपाय तो चलिए जानते हैं। शनिवार के दिन सुबह काले रंग की नई झाड़ू खरीदे और किसी गरीब सफाई कर्मचारी, विधवा औरत या मंदिर में लगाने वाले व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक दान करें और शनिदेव से प्रार्थना करें हमारे घर पर आशीर्वाद बनाए रखें। यह सिर्फ शनि दोष को शांत करता है। इस उपाय से शनि दोष शांत होते हैं। जब आप शनिवार को झाड़ू खरीद कर दान करते हो तो यह उपाय आपके जीवन में मुकदमे, नौकरी में अड़चन और व्यापार की हानि से मुक्ति दिलाता है। झाड़ू को अगर विशेष लाल रंग के धागे से बांधा जाए तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं तथा झाड़ू को दक्षिण पश्चिम कोने में रखने और 108 बार माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप करने से, माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करने से भी आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं
महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप हर शुक्रवार को जाप करने से धन की समस्या दूर होती है। दोस्तों, जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा शेयर लाइक करना ना भूलें और साथ ही राधे राधे ज़रूर बोल दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ, छोटे छोटे उपायों के साथ सभी का जीवन सुखमय बना रहे, ऐसा हम ईश्वर से आशा करते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मिलते हैं, राधे कृष्णा।